बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो आर है, जो कि अब जानते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमारा सबसे बड़ा सेट है अभी तक हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं चैप्टर 2 के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी इक्वेशंस आपके सामने आती हैं जब उनके आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो वो इस आर के अंदर हमें नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर इधर सेपरेट करूँ 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब आप ये जानते हैं कि इस x की जगह पे मेरे पास r के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं इसमें पुट करूं तो वो -1 को सेटिस्फाई करे। मतलब इस x की जगह पे मैं ऐसा कौन सा रियल नंबर पुट करूं कि जब उसका स्क्वायर लें तो वो -1 के इक्वल आए। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है r के अंदर, क्योंकि r के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो -1 के इक्वल आ जाए। तो फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाए। हमें फिर यहाँ पे एक r से भी बड़े सेट की ज़रूरत है जिसको मैथमेटिशियन ने फिर कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। फिर उन्होंने कहा जी ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसको हम एक नए नंबर आयोटा से डिनोट करते हैं। ये आयोटा पढ़ना है, इसको IOTA, इसको आयोटा से जो है वो इस नंबर को डिनोट करेंगे और इसको मैथमेटिशियंस ने कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। ठीक है जी, और इसी से फिर जो है ना वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फिर इंट्रोड्यूस करवाया मैथमेटिशियंस ने। और एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लियोनार्ड ऑयलर, जिसने सबसे पहले इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप आयोटा से जो है वो डिनोट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर कि यहाँ पे फिर मेरी x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, ये चूँकि हमने इसको आयोटा का नाम दिया है तो इसके जगह पे फिर हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो आयोटा का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा जी, -1 के। तो ये जो आपका आयोटा है ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है जी, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि वो तमाम नंबर्स जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव आएगा उन तमाम नंबर्स को हम क्या नाम देंगे, इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -7। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम फिर इमेजिनरी नंबर्स का नाम देंगे। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे हम, देखिए अ नंबर ऑफ द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नंबर को z से डिनोट कर रहा हूँ, ये z सेट ऑफ इंटीजर वाला नहीं है, इसको इस नंबर को हम सिंपल z से डिनोट करने लगे हैं। नंबर की फॉर्म क्या होगी, a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। जबकि ये जो a और b हैं ये हमारे रियल नंबर्स होंगे, मतलब r से बिलोंग करेंगे। और ये जो आपका आयोटा है ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ गई और यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं एंड इट इज़
डिनोटेड बाय जी। चूँकि हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट किया ना, तो यहाँ पे हमने उसे बता दिया कि ये इस कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अभी तक सबसे बड़ा जो सेट था वो आर था, लेकिन चूँकि इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर मैथमेटिशियंस ने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देंगे। तो ये देखेंगे अब इसकी जो शक्ल है वो किस तरह की होती है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की। ये जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है तो इसको फिर हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो ये आएगा जी z ओवर z। क्योंकि अमूमन हम कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं तो इसलिए मैं z यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। z ओवर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। जो a और b हैं अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात वही कि ये जो आयोटा है ये आपका किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 पे। अब यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स नंबर बना है यहाँ पे जो a है इसका एक ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो दूसरा नंबर है यहाँ पे b आयोटा वाला, इसको हम नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया जी। मतलब जो पहला इसका पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट का नाम देंगे, और जो दूसरा इसका हिस्सा है जो आयोटा जिसके साथ लगा हुआ है बी, उसको हम इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। ठीक हो गया। और ये आयोटा आप जानते हैं कि आपका ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आप किसी भी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इसके साथ 0 आयोटा लिख दूं तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता क्योंकि 0 है। तो ये देखें पहले ये रियल नंबर था, अब ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। और ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर था ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। मतलब ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स का सबसेट बन गया है क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पड़े हुए हैं। ये भी मैंने आपको 5 की एग्जांपल दी। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को आप रियल नंबर होगा वो अगर वो तो उसको आप कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट बना सकते हैं कि जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, इफ आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा इन a complex number, then we get again a complex number which is a conjugate of that कम्प्लेक्स नंबर। अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा को रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से तो अगेन हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा विच इज़ अ कॉन्जुगेट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। जो हम नया नंबर हमें मिलेगा उसको हम पिछले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहेंगे। और कॉन्जुगेट को अगर फ़र्ज़ करें मैं एक इस कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करता हूँ तो फिर इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे। ये जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है इसको आपने z बार पढ़ना है, z बार। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आप इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे, कॉन्जुगेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं z बार a प्लस आयोटा b, और इसके ऊपर भी इस तरह से हमने कॉन्जुगेट लगा दिया। कॉन्जुगेट एक्चुअली करेगा क्या, ये सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। कॉन्जुगेट का असल में पर्पस क्या है कि उसने आयोटा को रिप्लेस कर देना है
माइनस एयोर्टा से। तो फिर अगर जी आपका ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये फिर उसका कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर होगा, जो कि जी बार इज इक्वल टू ए माइनस एयोर्टा बी के इक्वल है। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ रियल पार्ट है, उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, या उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर वो ज़ीरो है, तो फिर अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर आप ये देखिएगा कि कॉन्जुगेट ने तो सिर्फ अयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना है ना, तो यहाँ तो वो ज़ीरो है, तो अगर आप इसको प्लस कर दें या माइनस कर दें उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लस अयोटा ज़ीरो लिखूँ और ये बार असल में अयोटा का साइन चेंज करता है, तो वो तो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो वही रहता है। किसी भी रियल नंबर का या ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, उसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होता है वो सेम रहता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है वो है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो नंबर इक्वल ले लेता हूँ कम्प्लेक्स नंबर्स, इफ़ ए प्लस अयोटा बी इज़ इक्वल टू सी प्लस अयोटा डी, और यहाँ पे ये जो मैंने ए बी सी डी लिए हैं ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स में से उठाए हैं मैंने। ठीक हो गया। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स मैंने कहा है जी इक्वल हैं, ये कब इक्वल होंगे, जब ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। मतलब रियल पार्ट रियल की इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल होना चाहिए, देन हम ये कह सकते हैं दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इवेल्युएट, हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स दी गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं अयोटा जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको हमने इवेल्युएट करना है। स्टार्ट करने से पहले हम दो फार्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कि जो आपका अयोटा है ये किसके इक्वल होता है जी, स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है जी, -1 के। लेकिन ये दो फार्मूले जो है ना ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। अब अगर आप इसके पहले पार्ट की तरफ गौर करें तो यह है अयोटा की पावर 7। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी आप अयोटा की हायर पावर्स को इवेलुएट कर रहे हैं तो आपने अयोटा की पावर को 2 की फॉर्म में ब्रेक करना है। मतलब आपने अयोटा की ऐसी पावर बनानी है जिसको हम 2 की पावर बना सकें। जैसे यहाँ पे 7 है, अब 7 को तो हम 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हाँ, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ किस तरह से, देखिए ये है अयोटा की पावर 7, इसको मैं लिख रहा हूँ 6 और 1 इसकी पावर जो है वो मैं अलहदा कर रहा हूँ। टोटल पावर 7 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बात एक ही है, 7 लिख लें या 6 अलहदा कर लें, 1 अलहदा कर लें। अब सवाल ये है कि मैंने 6 और 1 में ही क्यों ब्रेक किया है, इस 7 को 3 और 4 में भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यही करने का मकसद क्या है, वो मकसद ये है क्योंकि अब मैं 6 को 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, ये देखें, ये अयोटा की पावर 6 है ना, इसको मैं लिखूंगा अयोटा की पावर 2 और 3 जो है वो मैं बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 × 3 6 बन जाएगा। ये मेरा मकसद था 6 में ब्रेक करने का, ताकि मैं इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकूँ। अभी मैंने बताया ना कि अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो ये रीज़न थी मेरी कि मैंने 7 को 6 और 1 में ब्रेक किया, और ये जो 7 अयोटा है ये वैसे ही आ गया। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है उस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है जी, -1 के, तो ये 3 आ गया 7 और ये अयोटा। अब -1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। और यहाँ पे आप दो बातें याद रखें कि अगर नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर कोई ओड नंबर होगी, मतलब 1 3 5 7, इस तरह से आपके जो ओड नंबर हैं, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होगी तो आपके पास आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे -1 की पावर 3 है ना, 3 एक ओड नंबर है तो आंसर -1 आया है। इसी तरह अगर इसकी पावर 5 7 9 11
जितने भी ओड नंबर्स हैं तो आंसर जो है हमेशा नेगेटिव आएगा। इसी के मुकाबले में अगर हमारे पास पावर इवन आ जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होने की सूरत में उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। इसके साथ जो अयोटा है ये वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक हो गया, ये हमने इसका सिंपलेस्ट आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अयोटा की जो पावर है वो 50 है। अब आप जानते हैं कि 50 को भी हम अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, ये देखिएगा आप, ये है जी अयोटा का स्क्वायर, और अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 50 आए 25 से। ठीक हो गया, तो मैंने 50 को कैसे लिखा है 2 और ऊपर पावर मैंने 25 बना दी। सही हो गया, तो यहाँ पे आप अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल पुट कर सकते हैं -1 के इक्वल, और ऊपर पावर 25। देखिए अब यहाँ पे फिर अगेन वो बात आ गई है, -1 की पावर 25 का मतलब है -1 ने 25 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है -1 से ही, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो सबको मल्टीप्लाई करने की बजाय अभी जो मैंने पहले आपको एक फार्मूला बताया वो आप याद रख लें कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड होगी तो आंसर माइनस आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा। तो 25 चूँकि एक ओड नंबर है तो -1 का आंसर जो है वो फिर -1 ही होगा। सही हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उसने देखें माइनस एओटा दे दिया, माइनस एओटा की पावर 8 है। अब सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे ये करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं -1 इंटू अयोटा, लिख सकते हैं ना ऐसे, ये माइनस एओटा, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सही हो गया। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो पावर है हम दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं, तो हम बाय यूजिंग दैट रूल हम इसको लिखते हैं -1 की पावर 8 और अयोटा की पावर 8, मतलब दोनों की पावर जो है वो सेपरेट कर दें। अब यहाँ पे भी देखें फिर अगेन -1 की पावर 8 है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ गई है तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये +1 आ गया, और ये जो कि अयोटा की पावर 8 है इसको मैं लिखता हूँ अयोटा स्क्वायर, और अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, वो आएगा 4, तो ये 8 बन गया। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही रहेगा। अब अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर वाला जो 4 है वो वैसे ही। अब यहाँ पे देखें फिर -1 की पावर 4 है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो आपके पास आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका +1 बन गया। सही हो गया। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये है जी माइनस अयोटा की पावर 5। यहाँ पे हम अगेन वही काम करेंगे कि इसको लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा और होल की पावर 5। अब हम सिमिलरली जो 5 है क्योंकि दोनों की पावर है तो इनको हम सेपरेट कर देते हैं, -1 की पावर 5 अलहदा और अयोटा की पावर 5 अलहदा। अब -1 की पावर 5 नेगेटिव नंबर की पावर आ गई है ओड, तो आंसर आपका नेगेटिव होगा -1, और अयोटा की पावर 5 है। अब देखिए 5 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अयोटा की पावर 4 अलहदा कर देता हूँ, अयोटा की पावर 1 अलहदा कर देता हूँ। ले जी, ये मैंने अयोटा की पावर 4 को अयोटा की पावर 5 को ब्रेक कर दिया 4 और 1 में। अब ये माइनस है, अयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, और ये जो साथ अयोटा पड़ा हुआ है ये वैसे ही। अब ये माइनस अयोटा मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है जी, और ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही। सही हो गया, ये आ गया माइनस अयोटा, -1 का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, +1 के, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया जी, माइनस अयोटा। ठीक हो गया। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो अयोटा की पावर 27 आ गई है, 27 आप जानते हैं कि इसको हम 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब अयोटा स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता। ठीक है, तो अब हम उस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरह से ब्रेक करते हैं, अयोटा की पावर 26 और अयोटा 1। अब मैंने 26 और 1 में क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे पता है 2 के टेबल में 26 आता है, या आप इस तरह कह लें कि 2 जो है वो 26 को डिवाइड करता है। दोनों सूरतों में बात एक ही है। लेकिन अब हम 26 को आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, अयोटा की पावर 2, और अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 26 आए, 13। ठीक हो गया। यहाँ पे तो 26 था ना, तो हमें पता चल गया अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाए
तो उसको आपने फिर कैसे देखना है, फर्स्ट करें ये 26 है ना, तो मैंने ये देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 26 आए, तो आप 26 को इस तरह से अंदर रख के तो बाहर रख के डिवाइड कर लें। तो ये तो 26 एक छोटा नंबर है ना, फर्स्ट के अंदर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मैं आयोटा स्केयर में बाहर नंबर क्या लिखूँ कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 26 आए। तो आप ये देखें 2 1s are 2, नीचे 6 आएगा, फिर 2 3s are 6, तो ये आपके पास 13 आ गया। तो यहाँ से भी आप ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये 7 आयोटा वैसे ही। अब ये जो आयोटा स्केयर है ये किसके इक्वल है जी, इस फार्मूले के मुताबिक -1 के ऊपर पावर 13 और 7 डॉट आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7। अब देखिए -1 की अगेन पावर आ गई है एक ऑड नंबर, तो -1 की पावर जब भी ऑड नंबर आएगी तो आपके पास आंसर -1 होगा, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। -1 डॉट आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखें जी, अब हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो गिवन है, हमने उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है तो आपने असल में करना क्या है कि आयोटा का जो साइन है वो चेंज कर देना है, मतलब आयोटा को रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से। सही है, तो उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जो है जी 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ इसको z के इक्वल, 2 + 3 आयोटा। क्योंकि अमूमन हम कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे आपके सिलेबस में, तो मैंने इसको z के इक्वल लिख लिया, जो कि कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट हम किस तरह से लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को मैंने आपको बताया था कि कैसे डिनोट करते हैं, z बार से। मतलब आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है ना, तो आपने उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगानी है और जिसको पढ़ना है z बार, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। और यही काम आपने राइट हैंड साइड पे करना है, इस तरह से बार ऊपर लगा दी। अब असल में ये कॉन्जुगेट करेगा क्या कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, आयोटा वाला पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देगा। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देगा, माइनस होगा तो प्लस कर देगा। ये हो जाएगा आपके पास -3 आयोटा। लेकिन ये आपके पास z का कॉन्जुगेट नंबर जो है वो आ चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ z = 3 - 5 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट z बार = 3 - 5 आयोटा, और इसके ऊपर भी बार आ गई। ठीक हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट ने असल में क्या करना है, आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अब ये पहले माइनस है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास z का रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट आ गया। सही हो गया। और यहाँ पे एक और बात कि कॉन्जुगेट ने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना है, रियल पार्ट को उसने नहीं छेड़ना। वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट पे अगर आप गौर करें तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है ही नहीं। अब ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट ना हो, उसका मतलब ये है कि उसका रियल पार्ट 0 है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट अगर मैं इसको z के इक्वल लिखूं तो इसका रियल पार्ट आप 0 लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट नहीं हो हमें गिवन, या उसका हमें नहीं नज़र आ रहा, तो हम उसका रियल पार्ट जो है वो 0 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट 0 - आयोटा, कॉन्जुगेट ले लिया। अब आप जानते हैं कॉन्जुगेट ने चूँकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये आ गया आपके पास प्लस आयोटा। जो माइनस आयोटा था वो किस में चेंज हो चुका है, प्लस आयोटा में। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है -3 + 4 आयोटा। यहाँ पे अगेन मैं लेट करता हूँ इसको z के इक्वल -3 + 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट z बार = -3 + 4 आयोटा।
इसका भी मैंने बार ऊपर ले लिया। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि जो कॉन्जुगेट है ये असल में आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करेगा। ये जो -3 है ये वैसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन जो वो चेंज करना है। ये हो जाएगा -4 आयोटा। लेकिन ये आपके पास रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट आ गया है इस जी का। ठीक हो गया। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आयोटा -3, आयोटा -3। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें उसने इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिया और रियल को बाद में लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले इमेजिनरी को लिख दें या बाद में रियल लिख दें, बात एक ही है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करते हैं जी के इक्वल आयोटा -3 और अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट जी बार और आयोटा -3 इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट ने असल में क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना है। तो आयोटा चूँकि इधर पॉजिटिव है ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये -3 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है ना। तो कॉन्जुगेट ने तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम जो पार्ट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।